हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 15 है। टोटल इसमें आपका 30 सेट दिया गया है। अगर आप सभी लोग वीडियो को डेली बेस पे देखते हैं तो आपका 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। जैसे ही ये सेट आपका खत्म होगा वैसे ही आपका वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का एग्जाम से पहले प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से हो पाए। आप सभी लोग का डेली बेस पे एडुटेरिया का करंट अफेयर भी चल रहा है। अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो उसको भी डेली बेस पे देखिए और अपना करंट अफेयर भी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और बिहार एसआई मेंस का भी अब आपका सेट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है कि प्रैक्टिस सेट नहीं था, अभी फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन किया गया है। हम लोग की तरफ मतलब हमारे मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो ऑनलाइन किया गया है, यानी ऑर्डर कर किया गया है। एक आध दो दिन में हो सके तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका केबीसी नैनो प्लस आपका विद्यासागर यानी रहमान सर का भी प्रैक्टिस सेट वहाँ से स्टार्ट हो पाएगा। तो अगर आप सभी लोग बिहार एसआई मेंस और बिहार एसआई पीटी का एग्जाम देना है आप सभी लोग को, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और आप सभी लोग का बीएसएससी इंटर लेवल का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भटिंडा। याद रखिएगा, भटिंडा आपका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है, जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स से संबंध है। याद रखिएगा। अगला कुछ प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी को। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। नोट करते चलिएगा, 1931 में। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये राखलदास बनर्जी द्वारा खोज किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएँ नहीं है या फिर नहीं थी। तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, मकान बहुत अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। ये आपका विशेषताएं वहाँ पे नहीं थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में भवन बनाने में ईंट और लकड़ी का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। याद रखिएगा, अगर बात करें बुद्ध का जन्म बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो याद रखिएगा, आपका ब्राह्मणी हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का शिलालेख मुख्यतः देखा जाए कौन सी लिपि में है, तो आपका ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइका में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में सबसे पहला युद्ध सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और निर्णायक सफलता हासिल। उसके बाद उसने नंदों का उन्मूलन कर मगध राज्य यानी मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन में देखा जाए तो अवंतिका हो जाएगा। याद रखिएगा, अवंती महानतम शासक महासेन चंड प्रघोत थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो सभी को याद होना चाहिए, आपका महायान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महायान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। याद रखिएगा, अक्षय कुमार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार स्वच्छता मिशन के द्वारा गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्बी। याद रखिएगा, फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। अलबरूनी ने किताबुल ए हिंद पुस्तक लिखा है। तो आप अलबरूनी के बारे में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किसमें। तो याद रखेंगे सभी लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी 15वीं और 16वीं
शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका 1539 ईस्वी में ये हुआ था। अगर डेट याद रखना है तो 26 जून मारिएगा, ठीक है। 26 जून 1939 को शेर खान ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि जब IST या महोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर बताना है आप सबको। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है किसमें। तो ये आपका देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। याद रखिएगा ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा एवं सूर्य के आक्रमण बल के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र के किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा NHAI, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कहता है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं कौन से क्षेत्र में। सदाबहार वन देखा जाए तो आपका विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर बात करें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन काफ़ी घने होते हैं तथा ये साल भर हरे भरे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसका देशांतर। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, उसे क्या कहा जाता है। उसे फाइनली देखा जाए तो होस्टर कहा जाता है, यानी होस्ट कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रसिद्ध पुस्तक एवरी ओट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन चावला। याद रखिएगा राइट आंसर आपका 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी होती है। चलिए बताइए। तो देखा जाए तो इसका 168 किलोमीटर हो जाएगा। सुएज नहर मध्य सागर और लाल सागर के बीच में आपका स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास द्वारा जारी एक रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा IIT मद्रास। याद रखिएगा IIT मद्रास हो जाएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी करियर की पहली फिल्म कौन सी थी। चलिए बताइएगा आंसर। तो याद रखिएगा उनके करियर की जो पहली फिल्म थी काय पो छ, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा आपका केदारनाथ भी उनका फिल्म है, राबता भी है, लेकिन पीके आपका आमिर खान का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो याद रखेंगे सभी लोग 74% आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI द्वारा कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा उदय कोटक। याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रदूत के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर याद रखिएगा आपका दिनयर पटेल हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई की निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो याद रखेंगे सभी लोग 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32। देखिए बल्ले की लंबाई 96.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 10.8 सेंटीमीटर बल्ले की हैंडल भी होता है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने
लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी मलयालम। याद रखिएगा मलयालम आपका आंसर हो जाएगा। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह क्या कहलाता है? तो फाइनली देखा जाए तो मोडेम कहलाता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा आंसर आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट में केरल का भारत में अग्रणी राज्य है। मानव जीवन स्तर केरल का भारत में सबसे ऊंचा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें हम विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 17 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 14 अक्टूबर को तो आपका विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को देखा जाए तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है? चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। याद रखिएगा यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि है? इनमें से बताना है आपका सदिश राशि कौन सा है। तो आपका हो जाएगा संवेग। याद रखिएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है, यानी किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मोनेजाइट किस का अयस्क है? मोनेजाइट किस का अयस्क है? तो आप आंसर याद रखिएगा आपका थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम। थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध देखने को मिलेगा। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? चलिए एक एक को सभी को आंसर बताना है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखा कीजिए। देखिए आपका आइसक्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसक्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है छिछले हैंडपंप में पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी लोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके? तो आपका फ्लूओरिसिस। याद रखिए फ्लूओरिसिस, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्राणों का एक सामान्य रोग है? तो याद रखिएगा आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, और तीसरा कहता है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा यानी कम मात्रा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो आपका तपेदिक हो जाएगा। याद रखिएगा तपेदिक का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को बताना है आपको। तो याद रखिएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए।
तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। SIPRI ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियार धारक के रूप में भारत की स्थिति क्या है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, छठे स्थान पर। क्या हो जाएगा? छठे स्थान पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? चलिए, आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 14 दिन। याद रखिएगा, 14 दिन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, आपका ये आवश्यक नहीं कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन आपका 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। वो पढ़ा लिखा न भी रहेगा तभी चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? चलिए बताइए। सभी का आंसर यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। तो देखिए, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, साधारण विधेयक हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिला करके अनुच्छेद 133 को पढ़ना। याद रखिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता? भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता? तो याद रखिएगा, 1975 में जीता है। 1861 में ब्लैक हीथ के नाम से हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी। वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। याद रखिएगा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56। पीएच संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है किससे? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता थे। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश के लिए। याद रखिएगा, हरे प्रकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 58। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो देखिए, ये विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा ये आपका ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की हैं, यानी कौन से काल की हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल की हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे बहरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहरीन आपका युवा एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 61। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, 1967 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लारा, याद रखिएगा, क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, काजुओ इसुगुरो। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ का प्रचलित है? बताइए बाउल। तो याद रखिएगा, बाउल के अगर बारे में पूछा जाए तो आप मारिएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो यह आपको देखने को मिलेगा 1 जुलाई से इसका शुरू होता है। याद रखिएगा, भारत सरकार की वित्तीय वर्ष की शुरुआत अगर पूछा जाए तो आप मारिएगा 1 अप्रैल। क्या मारेंगे? 1 अप्रैल। नेक्स्ट है कि ए बर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघा मजुमदार। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो याद रखिएगा आपका सौरभ गांगुली हो जाएगा और रोहित शर्मा। तो इस तरीके से माफ़ कीजिएगा, रोहित शर्मा नहीं होगा, आपका यहाँ पे सुनील छेत्री हो जाएगा, यानी आपका ए और सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67। कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गीता सभरवाल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो आपकी उत्तर की दिशा में बहती है, तो आपका चंबल हो जाएगा। देखिए, अगर ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहती है तो आप ताप्ती और नर्मदा के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगर पूर्व में पूछा जाए तो आप कृष्णा नदी मारिएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो ये आपका खेला जाता है विंबलडन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीजी पीवोट नाम सेवा की शुरुआत की है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, गूगल। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को देखा जाए तो आपका 46वां स्थान मिला है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाती है? तो ये आपका दिया जाता है, याद रखिएगा, कितना, क्या हो जाएगा? अब आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 72 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप सर्च मार के लेकिन बताइएगा जरूर। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सभी को याद ही होगा, आपका कुंग फूसू हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए बताइए। तो देखिए, आपका आंसर 83वां हो जाएगा, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64वां कहता है याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका पड़ता है खजुराहो में, याद रखिए। खजुराहो के मंदिर में अश्लीलता का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना देखने को मिलेगी किसकी? रजत गुप्ता, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीता था? तो आपका कौन हो जाता है? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका कोलालमपुर हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है किससे? प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य किससे है? तो याद रखिएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी संघ द्वारा पारित विधि, और बी कहता है कि कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। नेक्स्ट है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 195 मेगावाट की एक इकाई को किस राज्य में शुरू की है? तो ये आपका शुरू किया गया है बिहार से। कोई भी आपका बिहार का प्रश्न बनता है तो आप उसको नोट करते चलिएगा और याद रखिएगा। वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका NCERT का गठन, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा, 85 का आंसर डी हो जाएगा। NCERT की स्थापना देखा जाए तो 1900 कब हुआ था? 61 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? तो आपका आंसर सभी हो जाएगा, यानी बौद्ध, हिंदू, जैन हो जाएगा। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। एलोरा में 34 शैलकृत आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कहता है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी हैं? चलिए बताइएगा आंसर। तो सभी को आंसर याद ही होगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। करंट का एक भी क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। 20 से 25 आपका करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अगर आपको पता ही होगा तो आप मारिएगा बक्सर, जो कि सभी का आंसर बक्सर सही हो जाएगा। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा तांबा, टीन और जिंक हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितना कितना परसेंट है तो तांबा आपका 90% और टीन पूछा जाए तो 2% और जिंक अगर देखा जाए तो 8%। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो याद रखिएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात हो जाएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इनमें से बताना है कौन आपका सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो याद रखिएगा आंसर आपका शीशा हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए यकृत में। याद रखिएगा यकृत आपका आंसर हो जाएगा। पटना गोल घर की स्थापना किसने की? पटना गोल घर की स्थापना किसने की? तो आप याद रखिएगा जॉन गास्टिन हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो आप सभी लोग आंसर कर लीजिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। मैच करिएगा तो आपका पहले का दूसरा में चला जाएगा, उसके बाद बी का आपका चला जाएगा तीसरे में, और सी का आपका चला जाएगा पहले में, और जो आपका डी बचता है वो आपका चला जाएगा चौथे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम ने नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर आपका सुनील जोशी हो जाएगा। अब लास्ट का क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 लिखिएगा, फिर आपका आंसर, फिर आपका बगल में नाम होना चाहिए, ठीक है? उस तरीके से कमेंट अच्छा लगता है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। सभी का मैं कमेंट देखूंगा कौन 100 क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर करता है। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस डेली बेस पे चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।